सिर्फ एक कपड़े ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। 18वीं सदी में यूरोप में एक शादी के दौरान दुल्हन एक ऐसा लिबास पहनकर चली आई जिसे देखकर लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो दुल्हन को बगैर कपड़ों के ही आ जाना चाहिए था। ये कपड़ा इतना बारीक था कि इसे बफ्ते हवा यानी बुनी हुई हवा कहते थे। अफवाहें फैली कि इस कपड़े को जलपरियों ने पानी के नीचे बनाया है। मलमल के उस कपड़े ने पूरे यूरोप में ऐसी धूम मचाई कि उस वक्त इसका 1 मीटर कपड़ा 400 पाउंड्स यानी 82,000 रुपयों में बिकने लगा और लोग खरीदने भी लगे। सो ये मलमल का कपड़ा कहाँ से आया था? वहीं से जहाँ से यूरोप का ज्यादातर महंगा सामान आता था, यानी हमारे हिंदुस्तान से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था, जिसे ढाका मुस्लिम कहा जाता था, 200 साल बाद आज ढाका मुस्लिम विलुप्त हो चुका है। और जिस कॉटन से ये मलमल बनता था, आज उसके पौधों का नामो निशान भी मिट चुका है। और इसकी वजह थे अंग्रेज, जिन्होंने कपड़े के लालच में ढाका मुस्लिम के तहजीबी व्यापार को जड़ से खत्म कर दिया। सिर्फ ढाका मुस्लिम ही नहीं, भारत के टेक्सटाइल उद्योग के बहुत से व्यापार अंग्रेजों ने खत्म कर दिए। बहुत सी ऐतिहासिक विरासतें, बहुत से कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि मशहूर कोहिनूर हीरा भी अंग्रेज चुरा कर अपने साथ ले गए। लेकिन अंग्रेजों की असल चोरी, असल लूट इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बारीक थी। और इस लूट का राज छुपा था एक किताब में। कौन सी थी ये किताब? आइए जानते हैं। साल 1615 में ब्रिटिश का राजदूत थॉमस रो भारत आया। बादशाह जहांगीर को बहुत सी महंगी शराबें पिलाई और इसके बदले में भारत में वो व्यापार करने लगे। अंग्रेज भारत की चीजें चांदी देकर खरीदते और बाहर के देशों में बेचते। चांदी बहुत महंगी थी, उसमें उतना मुनाफा नहीं मिलता था। सो प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में अंग्रेजों का शासन आते ही वो लोग यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलने लगे और इसी टैक्स के पैसों से भारत से ही सामान खरीदने लगे और बाहर के देशों में बेचने लगे। यानी पैसा भी भारत का, सामान भी भारत का और सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों का। मसालों के अलावा अंग्रेजों की नजर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी थी। यहाँ पर मलमल बनता था, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स ने लिखा है कि भारत में बनने वाला मलमल पानी जैसा है, बहुत मुलायम है, इतना मुलायम कि 90 मीटर के कपड़े को एक अंगूठी में से खींचा जा सकता था। कहा जाता है कि 60 फीट का कपड़ा एक माचिस की डिब्बी में समा जाता था। दुनिया भर के लोग और खासकर यूरोप की शहजादियां भारत में बने पर्दों और कालीनों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसी वजह से भारत का बहुत सारा कपड़ा विदेशों में और खासकर यूरोप में खरीदा जाने लगा। अब अगर आप सिर्फ कोई चीज खरीद ही करेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और आप कंगाल हो जाएंगे। यही वाली मुश्किल ब्रिटेन के सामने खड़ी थी। भारत से ब्रिटेन में तो सामान खरीदा जा रहा था, लेकिन ब्रिटेन का सामान भारत में कौन खरीदे? उनके पास बेचने के लिए भारत जैसा कीमती और लाजवाब कोई सामान नहीं था। सो उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सो इस मुसीबत के इलाज के लिए एक सर्जन ने एक आइडिया लगाया, जॉन फॉक्स वॉटसन। यही वो शख्स था जिसने भारत की बर्बादी की किताब लिखी। वॉटसन एक डॉक्टर थे। भारत में ब्रिटिश फौज में उन्होंने बहुत काम किया था। साल 1858 में उनको ब्रिटेन के इंडिया म्यूजियम का डायरेक्टर बनाया गया। इंडिया हाउस में उस वक्त ब्रिटेन के सामने यही चुनौती खड़ी थी कि भारत के सामान खरीद पर होने वाले घाटे को, नुकसान को कम कैसे किया जाए। इस चुनौती का जवाब दिया जॉन फॉक्स वॉटसन ने। एक दिन वॉटसन इंडिया हाउस में प्रेजेंटेशन देने पहुंचे। उनके साथ एक मशीन भी थी। इसे मोबाइल ट्रेड म्यूजियम कहते थे। ये एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें गोल गोल खाने बने हुए थे। वॉटसन ने इस मशीन में भारत से इकट्ठा किए हुए सारे कपड़ों के सैंपल्स लगाए हुए थे। कपड़ों से भरी इस छोटी सी मशीन को दिखाने के बाद उन्होंने बोर्ड पर एक लाइन लिखी, शी सेल्स अस मोर देन शी बाइज फ्रॉम अस। मतलब वो जितना खरीदती है उससे कहीं ज्यादा हमें बेचती है। यह इशारा हमारे भारत की तरफ था। वॉटसन ने भारत की खरीदी वाली चुनौती का हल निकाल लिया था। वॉटसन ने कहा कि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हिंदुस्तान को कुछ बेचते नहीं। इस पर वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि ये बात किसे नहीं पता, लेकिन आखिर हम भारत को बेचे तो क्या बेचे, हमारे पास तो ऐसा कुछ बेचने लायक है ही नहीं। वॉटसन ने जवाब दिया कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज बनाएं जिसकी हिंदुस्तान को जरूरत हो और वो अभी ऐसी चीज के बारे में जानते तक ना हो। ऐसी तो क्या चीज हो सकती थी? वॉटसन ने जवाब दिया, कपड़े।
लेकिन उस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर कपड़े तो भारत में बनते थे, तो फिर भारत भला ब्रिटेन से कपड़े क्यों खरीदेगा। इस सवाल पर वॉटसन ने अपनी वो मशीन निकाली जिसमें भारतीय कारीगरों के बनाए कपड़ों के सैंपल्स लगे हुए थे। सैंपल्स दिखाकर वॉटसन ने कहा कि क्यों न भारत की कारीगरी चुराकर फिर ब्रिटेन में ठीक ऐसे ही कपड़े बनाए जाए। दोस्तों, उस वक्त ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था। मिलें और फैक्ट्रियां लगी जा रही थी, जबकि भारत का उद्योग कारीगरों के हाथों पर निर्भर था। वॉटसन ने यह आइडिया दिया कि भारत के कपड़ों की कॉपी बड़े पैमाने पर हमारी मिलों में तैयार की जाए और फिर भारत को ही बेची जाए। सारे ऑफिसर्स ने वॉटसन की ये बात मान ली और फिर इसके बाद वॉटसन ने वो किताब लिखी जिसने भारत के कापड़ उद्योग को बर्बाद कर दिया। इस किताब का नाम था द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 8। इस किताब में भारत के 700 तरह के कपड़ों की तारीफ के साथ साथ इन्हें बनाने का तरीका और कॉस्ट भी लिख दी गई थी। इसी किताब के जरिए यूरोप की मिलों में भारत के कपड़ों की सस्ती कॉपी तैयार की गई, फिर भारत और दूसरे देशों में बेची भी जाने लगी। इससे भारत के हथकर उद्योग खत्म होने लगे। उस वक्त इन ब्रिटिश कपड़ों की वजह से बंगाल के 2.5 लाख बुनकर कारीगर बेरोजगार हो गए थे। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, अंग्रेजों ने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने के और भी तरीके अपनाए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की कमान अपने हाथों में ले ली। कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। भारत के लोग अब ब्रिटिश इंडिया के नागरिक थे और कपड़ा एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसी वजह से ब्रिटिश कपड़ों की भारत के अंदर इंपोर्ट के बावजूद ब्रिटेन को घाटा होता था। इस घाटे को रोकने के लिए फिर से अंग्रेज एक नई स्कीम लेकर आए। ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल काउंसिल बिल जारी किए। ये एक प्रकार की करेंसी थी। इन्हें सिर्फ लंदन से ही खरीदा जा सकता था, सोने या चांदी के जरिए। यानी एक हिंदुस्तानी को विदेश में कोई चीजें बेचनी हो तो उसे पहले लंदन जाकर ये बिल खरीदने होंगे, फिर ये बिल भारत से कपड़ा बनाने वाले को दिए जाते। भारतीय बुनकर इन बिल्स को भारत के अंदर ही बुना सकता था और इसके बदले में उन्हें सोना चांदी नहीं बल्कि भारत की करेंसी ही मिलती थी, यानी रुपया। और ये सारे रुपये अंग्रेज भारत की जनता से ही वसूला करते थे। यानी भारत के लोगों को व्यापार करना है तो पहले सोना चांदी देकर बिल्स खरीदो और बिल्स के बदले में वही रुपया लो जो तुमने पहले टैक्स की शक्ल में अंग्रेजों को दिया था। अंग्रेजों को तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल रहे थे। इससे भारत का कपड़ा उद्योग बिल्कुल ठप हो गया। इसी के तहत साल 1900 के बाद आज़ादी की लड़ाई में बंगाल के लोगों ने सबसे पहले विदेशी कपड़ों को जलाया। भारत देश तो आज़ाद हो गया, मगर यहाँ के स्वदेशी कपड़ा उद्योग को वापस वो शानो शौकत कभी नहीं मिल पाई जो पहले रवां दवा हुआ करती थी। दोस्तों, किताबें अक्सर लोगों को, समाज को आबाद करती है, मगर जॉन फॉक्स वॉटसन की लिखी ये किताब उन उदाहरणों में से एक है जिसने भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद किया, जिसने किसी सांस्कृतिक स्वदेशी उद्योग को बर्बाद कर दिया और भारत का कपड़ा उद्योग ठप हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।